हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं नेहा आशीष तिवारी, सचिन राज और सुमित महल के बारे में। जी हाँ, ये सब तीनों जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। देखिए, आप सभी को पता है मैं कभी किसी का नाम बिगाड़ कर बात नहीं करती हूँ। जो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे और हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर बात उठ रही है उसमें हम लोगों का क्या सोचना है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। डिस्क्लेमर हम लोग इसीलिए देकर चलते हैं कि हम लोग जो है जो भी बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चलती हुई जो भी जितनी चीज़ें हैं उसी पर हम लोग बात करते हैं। सो आज हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्टोरी है ये किस तरीके से बार बार जो है सुमित महल जी की तरफ घूम जाती है, क्योंकि सुमित महल जी जिस तरीके से साइलेंट मोड पर अभी हैं, लेकिन साइलेंट मोड पर रहते हुए भी वो हाईलाइट पूरी तरह से रहते हैं। अब वो किस तरीके से हाईलाइट होते हैं अब वो मैं आपको बताती हूँ। कल रात को मैंने एक वीडियो डाला था जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बोला था कि ये जो भी किया गया है ये अब मुझे लगता है सचिन जी की तरफ से नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बाहर निकल कर आई है, जबलपुर का जो सच निकल कर आया है, वो जबलपुर का सच या तो नेहा आशीष तिवारी की फैमिली जानती होगी या फिर ये क्या बोलते हैं इनका सुमित महल जी की फैमिली जानती होगी। ये बात जब सचिन राज तक को नहीं पता थी तो ये बात इन दोनों के अलावा अब नेहा निकालेगी नहीं तो अब कौन निकालेगा, यानी कि ये सुमित महल जी ने किया। तो सुमित महल जी अगर ये गेम खेल रहे हैं तो उस गेम को खेलने के पीछे क्या रीजन है? क्या फिर से नेहा आशीष तिवारी को उसी जोन में लेकर जाना जहां पर वो उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, या फिर उसी बदनामी, या फिर कोई ऐसी अंदर से वो कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर एक चीज चल रही होती है कि अब जो है उस चीज को क्लियर करवाना, मतलब एक होता है ना गुस्सा, वो गुस्सा अभी तक उनका शांत होने में नहीं आया है। जबकि आज फिर एक बार ये बात बाहर निकल कर आ गई है कि जबलपुर जो है सचिन की जो है नेहा आशीष तिवारी का भाई या मम्मी, देखिए यहां पर बात को कितनी पूरी तरह से मोड़ा गया है। ये बात कोई नहीं जानता था पूरे सोशल मीडिया पे, कोई भी नहीं जानता था पूरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि नेहा की तरफ से सिर्फ इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था कि ये सगाई मेरे द्वारा तोड़ी जा रही है। अब सोचिए, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। अब नेहा आशीष तिवारी किसी को जाकर बताएगी नहीं, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी अपने बारे में क्यों बताएगी भाई, उसी को डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, उसी के ऊपर एलिगेशन लगेंगे, उसी की बदनामी होगी। तो ये बात फिर सुमित फैमिली और सुमित जी जानते थे। क्या सुमित फैमिली में ही कोई है या सुमित जी ही खुद ऐसा कर रहे हैं? ये वाला जो सवाल है ये अब कोई मुझे नहीं लगता तथ्य मांग रहे हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है वो कल सचिन राज की तरफ से भी आया, जब वो अपनी वाइफ मनीषा के साथ जो है लाइव अपना कर रहे थे। तो उस लाइव में किसी ने उनसे बोला कि भाई एक वीडियो आपका ऐसा आया है जहां पर कि उनके घर की बात, उनका भाई डांस वांस कर रहा है, मतलब कौन, नेहा का ब्रदर डांस वांस कर रहा है, वो वीडियो बाहर आया। तो वहां पर सचिन जी के जो एक्सप्रेशन थे वो देखिएगा आप, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से ये कहा था कि अगर वो वीडियो सामने आ गया है तो उस वीडियो का जो सच है और किसने भेजा है वो भी लेकर आओ, अगर जिगरा है तो। अगर वो इंसान चोर होता, वो इंसान के अंदर साजिश होती, वो इंसान मास्टरमाइंड होता, तो वो ये वाली बात कभी भी नहीं ललकारता किसी को। लेकिन वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो पूरा सच कहीं ना कहीं जानता है। एक इंसान जो ये जान रहा है कि इन साजिशों के पीछे किसका हाथ है, तो वो ये चाहता है कि अब ये पूरा सच पूरी दुनिया को भी पता चले, ताकि जो अभी तक वो यहां तक रखे हुए हैं बातों को, वो बाहर उनकी आए। तो ये चीज देखिए अब आप, कहां हम किसी को बहुत ही इमोशनल पर्सन, कहां हम किसी को एक बहुत ही केयर करने वाला बंदा, कहां हम किसी को ये सोच रहे थे कि ये इंसान अब इनकी जिंदगी से चला गया है, लेकिन अब वो पुरानी बातें वो बाहर निकाली जा रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? उस वीडियो के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो वीडियो क्यों आया, कैसे आया, उस वीडियो के बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है। रीज़न इज, उस वीडियो के बारे में मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे लूप फॉल है जिसके बारे में अगर हम बात करने बैठेंगे तो 10 दिन बीत जाएंगे, तो इसलिए हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। और ये सीधा सीधा क्लियर है, जहाँ से ये जबलपुर का सच आया है वहीं से ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं। एक ही बंदा है जो एक ही बार में सारी चीज़ों को खेल रहा है, धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे हर किसी से कनेक्शन में आकर, धीरे धीरे कांटेक्ट में आकर वो जिस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को, जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, वो चीज़ें कनेक्ट हो पा रही हैं। इसीलिए आज सुमित महल जी आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। आप सोचिए, इस शादी का सच या तो आप जानते थे, या नेहा आशीष तिवारी जानती थी, या नेहा आशीष तिवारी की फैमिली जानती थी, या आप जानते थे। तो ये जबलपुर का सच क्या किसी भूत ने आकर बता दिया पूरी सोशल मीडिया में, या कोई भूत ऐसा है जो पूरी चारों तरफ से नजर रख रहा है और अचानक उसने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब चलिए मैं जो है दोबारा से इन सब चीजों को शुरू कर देता हूँ। आज ये पुरानी बातें अचानक से पूरी सोशल मीडिया पर क्यों दोबारा से उड़ाई जा रही हैं? अब नेहा आशीष तिवारी से क्या डिमांड की जा रही है? क्या ये जो सब हो रहा है कहीं ये नेहा आशीष तिवारी की शादी रोकने के लिए तो नहीं हो रहा है? कि जो नेहा आशीष तिवारी के घर में अब गुड न्यूज आने वाली है या जो भी हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ऐसा? लेकिन ये सब चीजें करके कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब हम 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर हम उस चीज को चेंज करके हम नेहा आशीष तिवारी के लिए तब खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। अब हर वीडियो जो भी सोशल मीडिया पर आएगा, हमारा किसी रिएक्शन वाले से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स का हम वाद विवाद करेंगे, हम डिबेट करेंगे, हम पक्ष और विपक्ष रखेंगे। अब जिसके पक्ष और विपक्ष में जितनी पावर होगी जनता उसको सुनेगी। यहाँ पर हमारा रिएक्शन वालों से पर्सनली कोई वो नहीं है। जिन्होंने मुझे बोला है कि दीदी जी आपने हमारे लिए 3 वीडियोस बना दी हैं, अब आप हमारे लिए वीडियोस मत बनाइएगा, तो दीदी जी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। दीदी जी ये वीडियो आपके लिए नहीं बन रही है, ये वीडियो बन रही है एक औरत की जो इज्जत नीलाम हो रही है ना भरे बाजार में, उस चीज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। और जो इसके पीछे बैठा, जो मास्टरमाइंड जो गेम खेल रहा है ना, उसके जितने भी ये सब किए कारनामे हैं उनको ध्वस्त करने के लिए बन रही है। तो यहाँ पर मेरा आपसे और आपका मेरे से, मुझे पता है कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और जिंदगी में मैं आपके साथ कुछ ऐसा चाहती भी नहीं हूं, क्योंकि आप भी रिएक्शन दे रहे हैं, मैं भी रिएक्शन दे रही हूं। लेकिन हम दोनों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, आप अपने पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हो, मैं अपने पॉइंट्स को क्लियर कर रही हूं। अब देखना यह है कि जनता किसके पॉइंट्स में कितना दम रखेगी, और ये मेरा वादा है और ये मैं खुल के बोल रही हूं आपको। जब जब आपके पॉइंट्स उठेंगे, उन पॉइंट्स पे मेरा वीडियो विद इन आवर अंदर अंदर आएगा। उसका रीजन ही सबसे बड़ा ये है कि अब जो पहले हुआ था, जिस पे हम लोग आवाज नहीं उठा पाए थे उस समय, क्योंकि मैं बहुत लेट एंट्री किया था मैंने, लेकिन अब हर बात का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का काम ही सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस तक सच पहुंचाने का है। आप अपने तथ्यों पर काम कीजिए, मैं अपने तथ्यों पर काम कर रही हूं। आपने जैसे मेरा पॉइंट उठाया तब आपको क्लिक किया कि हाँ सचिन जी काफी समय से कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी वीडियो में क्लियर किया उससे बात साफ हो जाता है कि सचिन को ये पता है कि कौन है एक्चुअली में जो विक्टिम कौन है और कल्प्रिट कौन है, सब उनको पता है, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब आप और मैं या जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच बाहर लेकर आना है। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम।